हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सौरभ प्रजापति और आज मैं आप लोगों को अनुपात समानुपात के ही सम्स बताने वाला हूं। और ये अनुपात समानुपात के सम्स पैसों से रिलेटेड हैं। तो पैसों से रिलेटेड एग्जाम में अधिकतर सवाल आते रहते हैं, तो मैं आज उन्हीं के बारे में डिस्कस करूंगा। और इस टाइप के अनुपात समानुपात के पैसे वाले सम्स अधिकतर एग्जाम में आते रहते हैं, जिनको देख करके आप लोग छोड़ भी देते हैं, एग्जाम में ड्रॉप कर देते हैं सम्स को। तो अगर आज आपने ये वीडियो अच्छे से देख ली, समझ ली, तो आज के बाद इस टाइप के सम्स आप लोग कभी नहीं छोड़ेंगे। तो चल, जैसा कि सम्स में दिख रहा है कि एक बैग में 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे 10 पैसे के सिक्के 10:6:3:2 के अनुपात में हैं। यदि सभी सिक्के को गिनने से 27.90 रुपए प्राप्त होते हैं तो 50 पैसे 10 पैसे के सिक्कों की संख्या का अंतर कितना होगा। तो 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे पहले हम लोग देखेंगे। तो ये 1 रुपये है, उसके बाद 50 पैसे, ये 25 पैसे, और ये 10 पैसा। बहुत पुराना है, तो ये शायद ही देखने को आप लोगों को मिले। अब ये चलते नहीं हैं। तो इन सिक्कों की संख्या का अनुपात कितना है? 10:6:3:2। तो ये अनुपात है। तो जैसा कि सम्स में पूछा गया है कि 50 पैसे और 10 पैसों के सिक्के का अंतर कितना होगा, तो यहाँ 50 पैसे के सिक्के 6 हैं और 10 पैसे के सिक्के कितने हैं? 10 पैसे के 2 हैं। तो अंतर कैसे निकालेंगे? तो 6 - 2, ये जो पूछा गया है वो पहले नोट करेंगे। इसके अलावा जो वैल्यू दी गई यहाँ पर 27.90 ये वैल्यू दी गई है। तो ये क्या है? ये कुल वैल्यू है। तो यहाँ पर भी हम लोग कुल वैल्यू नोट करेंगे। ये कुल वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पर 1 रुपए के 10 सिक्के होंगे तो 10 रुपए होंगे, मीन्स 1 × 10, ये 1 रुपए और ये 10, प्लस 50 पैसे के 6 सिक्के होंगे तो 3 रुपए होंगे। तो ये 50 पैसे, इसको मैंने रुपए में कन्वर्ट कर लिया, × 6, प्लस ऐसे 25 पैसे को 3 सिक्के होंगे तो 75 पैसे। तो कैसे होगा? ये 75 पैसे को रुपए में कन्वर्ट किया × 3, प्लस ऐसे 10 पैसे के 2 सिक्के मीन्स 20 पैसे। तो ये 10 पैसे को मैंने रुपए में कन्वर्ट किया × 2। तो फिर से तो यहाँ पर माइनस करेंगे, मीन्स अंतर कितना है? 50 पैसे और 10 पैसे के सिक्कों की संख्या का 4 बटे, और ये 27.90। तो फिर से देख लेते हैं कि ये आखिर टोटल कितने रुपए हैं। तो 1 रुपए के 10 सिक्के होंगे तो 10 रुपए, 50 पैसे के 6 सिक्के होंगे तो 3 रुपए, 25 पैसे के 3 होंगे तो 75 पैसे मीन्स 75 पैसे, और 10 के 20 होंगे तो 20 पैसे। इन सबको जोड़ लेंगे तो 4 बटे, तो 10 3 13 13 13 और 75 पैसे 20 पैसे, ये 20 पैसे हैं, 20 पैसे जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 20 पैसे तो 95 पैसे, मीन्स 13 रुपये 95 पैसे × 27.90। अब इसको कैंसिल करेंगे। तो कैंसिल कैसे करेंगे? तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल कर रहे हैं, ये 2 बार में ही कैंसिल हो जाएगा, 4 दूनी 8। तो यही इसका 8 आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट सम्स की तरफ। जैसा कि सम्स में दिख रहा है, किसी थैले में 50 पैसे 50 रुपए 20 रुपए 10 रुपए और 5 रुपए के नोटों की संख्या 10:6:3 के अनुपात में है। तो 50 रुपए तथा 10 रुपए के नोटों की संख्या 20 रुपए के नोटों की संख्या से 49 अधिक है, तो थैले में कितने रुपए हैं? तो सबसे पहले ये जो अनुपात दिया गया है, तो ये 10:6:3:2, तो ये 50 रुपए के नोट मीन्स ये 50 रुपए के नोट हैं। तो 50 के नोट
फिर 20 रुपए के नोट और 10 रुपए के नोट और फिर 5 रुपए। ये 5 रुपए असली है, बाकी सब तो नकली हैं। तो ये 5 रुपए के नोट। तो ये सभी नोटों का अनुपात इतना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, कह रहा कुल नोटों की संख्या कितनी है। तो कुल नोटों की संख्या कैसे निकालेंगे, तो यहाँ कुल नोटों की संख्या ऐसे निकालेंगे। अगर 50 रुपए के 10 नोट हों तो हमें पता है 50 के अगर 10 नोट होंगे तो हमारे पास 500 रुपए हो जाएंगे, प्लस और 20 रुपए के अगर 6 नोट होंगे तो 120 रुपए हो जाएंगे, प्लस 10 रुपए के 3 नोट हों तो 30 रुपए, और प्लस अगर 5 रुपए के 2 नोट हों तो 10 रुपए ही होंगे। तो ये कुल रुपए इनटू इसके अलावा ये वैल्यू जो दी गई है 49 तो ये 49। अब ये 49 है क्या, तो क्वेश्चन में कह रहा है कि 50 रुपए और 10 रुपए के नोटों की संख्या। ये थोड़ा हम इसको हटाते हैं। अब दिख रहा होगा कि 50 रुपए तथा 10 रुपए के नोटों की संख्या 20 रुपए के नोटों की संख्या से 49 अधिक है। तो यहाँ पर 49 अधिक है, तो यहाँ पर भी यही वैल्यू लानी है कि कितना अधिक है, लेकिन वो वैल्यू अनुपात में देखेंगे। तो कह रहा है 50 रुपए और 10 रुपए, तो यहाँ 50 रुपए के 10 हैं और 10 रुपए के 3 है, मतलब ये टोटल 13 रुपए हैं। मीन्स 10 + 3 मीन्स ये 13 रुपए। ये आखिर 20 रुपए से कितने अधिक है, तो 20 रुपए कितना है 6, तो 6। तो कितना अधिक है 6 और 13 जब देखेंगे तो 7 अधिक है, तो यही घटा के निकालेंगे। तो घटा के मीन्स 7 अधिक है, तो यही यहाँ 7 मीन्स इसको कैसे जोड़ेंगे, सबसे पहले जोड़ लेते हैं 500 और ये 150 मीन्स 650, 660 रुपए। तो 660 बटे और ये 49 और यहाँ कितना अधिक आया था, घटाएंगे तो 7 आ जाएगा मीन्स 13 और 6 7 से कैंसिल करेंगे तो 7 × 7 = 49, 7 का गुणा करा देंगे। तो 7 का जैसे गुणा कराएंगे 7 × 7 = 49 से कैंसिल हो गया, और जब गुणा कराएंगे तो कितना आएगा, तो 0 6 × 7 = 42 और 6 × 7 = 42, 42 4 46 मीन्स 4620 रुपए। यही इसका आंसर है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। इसी टाइप के सम्स मैं लाता रहूँगा। धन्यवाद।